हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे बच्चे? शुभम, एंजल, लक्षिता, प्रज्वल, दृष्टि, अमित कुमार, कुंदन यादव, मुनु स्वामी, नमन यादव, आर्यन स्वामी, कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? अच्छे हैं सभी? सभी बच्चे अच्छे हैं घर पे? और मैम जो पढ़ा रही है वो समझ में भी आ रहे हैं? मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है सभी को? कल मैंने पढ़ाया था मिस्टर मंकी, समझ में आया था सभी को? मिस्टर मंकी। शुभम, शुभम बेटा फर्स्टली सिट प्रॉपरली। शुभम सिट प्रॉपरली बेटा, सिट, बैठो, मतलब सही से बैठो, सिट प्रॉपरली। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हाँ, अब बताइए शुभम को समझ में आया जो कल मैंने पढ़ाया था? एंजल समझ में आया पोयम? मुन्नू को नहीं आई, मुन्नू तो कल क्लास में नहीं था ना, तो कैसे समझ में आएगा? जो बच्चे क्लास ही नहीं लेंगे उनको कैसे समझ में आएगा? समझने के लिए क्लास में होना जरूरी है ना? कोई बात नहीं है, मैं पोएम को रिवाइज कर देती हूँ। कल मैंने पोएम को बहुत अच्छे से बोर्ड पर लिखवाया था, फिर मैंने उसके वर्ड मीनिंग राइट करवाए थे, फिर मैंने उसे समझाया था, है ना, पढ़ना सिखाया था। तो आज जो है मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जिन बच्चों के पास ये बुक है वो बच्चे बुक्स ओपन करके बैठ जाइए। जिनके पास ये बुक है आप लोगों के पास में? हाँ, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करके बैठो। जिसके पास बुक नहीं है, मैंने कल पोएम राइट करवाई थी, तो आप लोग अपनी नोटबुक लेकर के बैठो और अपनी फिंगर को वहीं रखो जहां से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हाँ, जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में मैंने जो कल पोएम लिखवाई थी वहां पे फिंगर लगा के रखो, ठीक है? चलिए, मिस्टर मंकी। मिस्टर मंकी देखो कैसा है, ये रहा देखो मिस्टर मंकी, पेड़ पे चढ़ के बैठा है ना, शरारत करता है बिल्कुल आप लोगों की तरह, है ना? देखो, मिस्टर मंकी सिटिंग ऑन द ट्री। मिस्टर मंकी कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर। सिट में बैठना, सिट में बैठना। तो मिस्टर मंकी कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है। और क्या कर रहा है? ईटिंग फ्रूट्स। फ्रूट मीन फल, ठीक है, और ईट मीन खाना। पेड़ पे चढ़ के बैठा है और क्या खा रहा है? फ्रूट्स खा रहा है ऊपर बैठ के। एंड प्लेइंग विथ बीज। और किसके साथ? प्ले मीन खेलना। किसके साथ खेल रहा है? बीज मीन मधुमक्खियां। बीज मीन मधुमक्खियां। कल बताया था ना मैंने आपको, बीज मीन मधुमक्खियां। किनके साथ खेल रहा है? मधुमक्खियों के साथ में खेल रहा है, शरारती है, मधुमक्खियों के साथ खेल रहा है, पेड़ पर बैठा है, फ्रूट्स खा रहा है और बीज के साथ में खेल रहा है, ठीक है? He is always happy. Happy mean खुश रहना, ये हमेशा खुश रहता है। मंकी जो है हमेशा खुश रहता है। Not bothered. Bother मतलब क्या होता है? Bother mean परेशान होना, ये तो परेशान भी नहीं होता है। Not bothered. Not mean नहीं, bother mean परेशान होना, ये परेशान नहीं होता है। अबाउट मीन के बारे में। किसके बारे में? टुमारो मीन आने वाला कल, यानी कि आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान भी नहीं होता है। हमारी आदत क्या होती है? आज अगर हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, हमें पता है कल हमारा वर्क चेक होगा, हमने तो लर्न नहीं किया, तो हमें टेंशन हो जाती है ना, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो मंकी होता है वो तो कल के बारे में सोच करके परेशान ही नहीं होता है, वो तो खुश रहता है।
remains unaffected by sorrow. sorrow मतलब दुख, sorrow मीन दुख, happy मीन खुश और sorrow मीन दुख, and remains और रहता है unaffected अप्रभावित by sorrow दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनअफेक्टेड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, उसे तो दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा खुश रहता है, कल के बारे में सोच करके चिंता नहीं करता है, दुख से उसे डर नहीं लगता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे दुख का। मिस्टर मंकी ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड, हमेशा अच्छा सोचता है, ठीक है, हमेशा खुश नजर आता है। नथिंग कैन ब्रिंग हिम फ्राइट, फ्राइट होता है डरना, उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता है। देखते हो ना, वन ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक उछल उछल के चला जाता है, जिसके भी पेड़ पर जाकर चढ़ करके फ्रूट खा करके आ जाता है, किसी के भी घर में घुस करके अटैक कर देता है ना, घर में घुस करके सामान उठा के खा जाता है, उसे डर ही नहीं लगता है ना, कि अगर कल किसी को पता चल गया तो मेरी पिटाई लगा देंगे, है ना। तो जो मंकी है वो हमेशा खुश रहता है और किसी से भी उसे डर नहीं लगता है। ओ आई विश, हे भगवान, काश, आई कुड बी हैप्पी लाइक हिम, मैं भी मंकी की तरह हमेशा खुश रहता। हे भगवान, काश मैं भी मंकी की तरह हमेशा खुश रहता, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, मुझे कोई भी दुख परेशान नहीं करता, मुझे कल की चिंता ना होती, है ना, मैं भी मंकी की तरह बिल्कुल खुश रहता, हैप्पी हैप्पी रहता हमेशा। एंड लाइक हिम एनी टाइम गो टू प्ले, स्लीप और स्विम, जैसे बंदर की मर्जी होती है, उसकी मर्जी होती है तब वो खेलता है, मर्जी होती है तब खाता है, और मर्जी होती है तब स्विमिंग करता है, यानी कि तैरता है। तो मैं भी अगर बंदर होता तो मैं भी मर्जी होती तब खेलता, मर्जी होती तब खाता, और मर्जी होती तब तैरता, ठीक है। तो बनना चाहते हैं सभी बच्चे बंदर, बना दे सबको बंदर। चलिए, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया है, अब एक बार फिर से सभी बच्चे इस पोएम को मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, मिस्टर मंकी, मैंने कल लिखवाया था ना पोएम को, हाँ, अब सब बच्चे बोलेंगे। मिस्टर मंकी सिटिंग ऑन द ट्रीज ईटिंग फ्रूट्स एंड प्लेइंग विथ बीज, मिस्टर मंकी सिटिंग ऑन द ट्रीज ईटिंग फ्रूट्स एंड प्ले विथ बीज। ये जब आप बार बार इसको बोलोगे, गाने की कोशिश करोगे, तो ये आपको लर्न भी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे देखो, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज हैप्पी, नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो, नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो, एंड रिमेन्स unaffected by sorrow, and remains unaffected by sorrow. Mr. Monkey always looks at the bright side, nothing can bring him fright. Oh, I wish I could, C-O-U-L-D क्या होता है? could, C-O-U-L-D, could, could नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? could be happy like him and like him any time go to play, sleep और swim। ठीक है बच्चों, ये हो गई अपनी पोएम। सभी
बच्चे पोयम को बार बार पढ़ करके देखेंगे, बार बार पढ़ करके देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, पोयम से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो कल की क्लास में मैंने आपको नोट करवा दिए थे। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की वो इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग आएगी उसमें वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, यूट्यूब पर जो रिकॉर्डिंग आ रही हैं क्लासेस की उन रिकॉर्डिंग से आप वर्ड मीनिंग जो है सॉल्व कर लेंगे देख करके। और आज मैं करवाने वाली हूँ, ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है मिस्टर मंकी, कंप्लीट हो गया ना, तो अब हम सॉल्व करेंगे आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए, सो रेडी हो जाइए सभी बच्चे, अपनी अपनी नोटबुक्स एंड पेंसिल लेकर के रेडी हो जाओ, क्योंकि मैम सॉल्व करवाने वाली हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। चलिए, सबसे पहले जब भी हम कोई वर्क करें डेट मेंशन करनी है, चाहे आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहले बच्चों काम करने से पहले डेट मेंशन करें। ये लीजिए, ये मेरी प्यारी प्यारी क्लास का नाम, क्या नाम है आपकी क्लास का? ये मेरी 3rd क्लास है ना, और हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश। और आज हम चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर 1, और चैप्टर का नेम है मिस्टर मंकी। मिस्टर मंकी, ये लीजिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसके लिए कुछ ऑप्शन देंगे, हमें सही ऑप्शन को चूज करना है कि सही आंसर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है आपका मिस्टर मंकी ईट्स। मिस्टर मंकी खाता है, क्या खाता है? ऑप्शन नंबर ए है बीज, BEES, बीज को खाता है। बी नंबर ऑप्शन है फ्रूट्स, फ्रूट्स खाता है। सी नंबर ऑप्शन है हनी खाता है। डी नंबर ऑप्शन है क्या खाता है? नन ऑफ देम, इनमें से कुछ भी नहीं खाता। क्या खाता है बच्चों, बोलो क्या खाता है? क्या खाता है? फ्रूट्स। क्या खाता है? फ्रूट्स। शुभम क्या खाता है मंकी? फ्रूट्स खाता है। शुभम क्या खा रहा है मंकी? फ्रूट्स खाता है, ट्री पर बैठ करके फ्रूट्स खाता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज मिस्टर मंकी इज
मिस्टर मंकी रहता है कैसा? ऑलवेज एफ्रेड, हमेशा डरा हुआ रहता है। मिस्टर मंकी जो है वो हमेशा डरा हुआ रहता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है। बी नंबर ऑप्शन है नेवर एफ्रेड। नेवर मीन कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं डरता है। सी नंबर ऑप्शन है समटाइम्स एफ्रेड। समटाइम्स एफ्रेड यानी कि कभी कभी डरता है। देखो बच्चों, ऑलवेज मीन होता है हमेशा, और एफ्रेड होता है डर, हमेशा डरता है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं डरता है। समटाइम्स होता है कभी कभी, कभी कभी डरता है। बताओ, पोयम में अभी क्या पढ़ा था आपने कि मिस्टर मंकी जो है वो कभी नहीं डरता है, किसी से भी नहीं डरता है। तो आंसर होगा नेवर एफ्रेड। नेवर एफ्रेड। वेरी गुड, आप इसे नोट कर लीजिए। छोटे से क्वेश्चन है आपके, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट ही लर्न हो जाएंगे। जैसे फटाफट से आपने नोट कर लिया है ऐसे ही फटाफट से लर्न हो जाएंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। अब क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर देना है बच्चों। क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। तो बी नंबर जो आपका है, इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देते हैं ना। बी नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मीन उत्तर दो, फॉलोइंग मीन नीचे, जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज हैप्पी इन द पोएम? Who is happy in the poem? Who is happy in the poem? पोयम में हैप्पी कौन है बच्चों? सभी को पता है कौन है हैप्पी? मंकी, मिस्टर मंकी। सो आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर मंकी इज, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, मिस्टर मंकी इज हैप्पी इन द पोएम। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो,
सेकंड नंबर है व्हाट वाज मंकीज हैबिट? What was monkey's habit? मंकी की हैबिट क्या थी? मंकी की हैबिट क्या थी? हमेशा खुश रहना। मंकी की हैबिट क्या है कि वो हमेशा खुश रहता है। monkeys habit was to live always happy. ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी है बेटा, यहाँ पे ऐसे अपोस्ट्रोफी ऐसे। मंकीज हैबिट वॉज टू लिव ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहना उसकी आदत थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द rhyming words from the poem। अब इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो राइट करने हैं। बेटा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एक बार सभी बच्चे समझो। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो ये आपकी पोएम है ना, इसको पढ़ो, लास्ट में जो वर्ड आ रहा है, ऐसे वर्ड जो एक जैसा साउंड देते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं जब एक जैसा बोला जाता है। जैसे ट्रीज बीज, एक जैसा बोला ना, ट्रीज बीज। और टुमारो सोरो, टुमारो सोरो। और देखो ब्राइट फ्राइट, ब्राइट फ्राइट। और क्या आया है, बस यही है। ठीक है, तो जो वर्ड एक जैसा साउंड देते हैं वो राइमिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से आए हैं आंसर में लिख लेंगे। ट्रीज बीज, ट्रीज बीज। और क्या बताया था, टुमारो सोरो, टुमारो सोरो। और एक और लिखेंगे ब्राइट ब्राइट फ्राइट। एक जैसा साउंड देने वाले वर्ड यानी कि एक जैसे बोले जाते हैं। ट्रीज बीज, टुमारो सोरो, ब्राइट फ्राइट। बोला ना एक जैसे आ रहे ना, हाँ एक जैसा साउंड आ रहे हैं ना, हाँ जी लिख लीजिए आप सब बच्चे। वेरी गुड, अच्छी अच्छी राइटिंग में सुंदर सुंदर लिख लेंगे सभी बच्चे। हु इज
हैप्पी कौन है? मिस्टर मंकी इज हैप्पी इन द पोयम। मिस्टर मंकी हैप्पी है पोयम में। What was monkey's habit? मंकी की हैबिट कैसी है? क्या हैबिट है उसकी? Monkey's habit was to live always happy. हमेशा खुश रहना ही उसकी हैबिट है। Point out the rhyming words from the poem. पोयम में से राइमिंग वर्ड्स राइट करो। ये इसको थोड़ा सा ठीक करो बेटा। RHYMING राइमिंग। Point out the rhyming words from the poem. पोयम में से राइमिंग वर्ड्स को लिखना है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो जिनमें एक जैसा साउंड आता है। ट्रीज, बीज, टुमारो, सोरो, ब्राइट, फ्राइट। सभी को समझ में आ रहा है जो मैम बता रही है? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, लर्न कर लेंगे आप सभी बच्चे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना? है ना छोटे छोटे क्वेश्चन? दृष्टि, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना? हाँ। आर्यन, अभी हो गया है तो इनको बैठ के बोलो, पढ़ के देखो इनको। Who is happy in the poem? Who mean कौन? कौन है हैप्पी पोयम में? मिस्टर मंकी। तो आपको इतना सा लर्न करना है। मिस्टर मंकी इज हैप्पी इन द पोयम। What was monkey's habit? एक बार सभी बच्चों को रिवाइज करवाऊंगी। फटाफट से ये क्वेश्चन राइट करके मुझे बताइए कि हमने राइट कर लिया है मैम। हो गया राइट? चलो अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ती हूं मैं, ठीक है? देखिए, हु इज हैप्पी इन द पोयम? हु इज हैप्पी इन द पोयम? आंसर दीजिए। मिस्टर मंकी। मिस्टर मंकी। कौन है हैप्पी? मिस्टर मंकी। ठीक है, ये सारा तो क्वेश्चन में से लिख रखा है ना, इज हैप्पी इन द पोयम, इज हैप्पी इन द पोयम। हमारा आंसर क्या है? मिस्टर मंकी। ठीक है, सो जब मैं पूछूं हु इज हैप्पी इन द पोयम, देन यू गिव आंसर मैम मिस्टर मंकी। ठीक है, व्हाट वाज मंकीज हैबिट? मंकी की हैबिट क्या थी? सो मंकीज हैबिट was to live always happy। तो आपका आंसर क्या है? To live always happy। हमेशा खुश रहना ही उसकी हैबिट थी। To live always happy। तो मैम जब पूछेंगी कि what was monkey's habit, तो आप क्या आंसर करोगे? To live always happy। To live always happy। लास्ट देखो, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। देखो बच्चों, यहां हमने वही राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं जो आपकी पोयम में आए थे। ठीक है, जैसे ट्रीज, बीज, टुमारो, सोरो, ब्राइट, फ्राइट। समझ में आया बच्चों सभी को? आ गया सभी को समझ? अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में करना है पोयम को अच्छे से रीड करना है। पोयम को अच्छे से रीड करना है, समझना है, और उसके बाद में
मैंने वर्ड मीनिंग भी राइट करवा दिए थे। जिन बच्चों के वर्ड मीनिंग छूट गए थे कल की क्लास में कि भाई उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो YouTube पर बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। YouTube पर राष्ट्रीय इंटरनेशनल के नाम से चैनल है, उस पर जाएं आप लोग और रिकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोलें कि YouTube पर रिकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं वो चला करके दें, तो अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर राइट भी करेंगे फेयर नोटबुक में और इन्हें लर्न भी करना है। ओके बच्चों, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।